अब रुक्मणी को नहीं भेज दी, हम माने जाएंगे क्योंकि बहुत सारी फौज है, हमारी लड़ाई हो जाएगी। पंडित जी गए और जो पंडित जी को आत्मा रुक्मणी ने देखो, रुक्मणी दौड़ी दौड़ी भगी आई, बोली पंडित जी आ गई तो कन्हैया नहीं आए? बोले हाँ। कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़े आए हैं हमें लेने, कितनी फौज आई है? पंडित जी बोले चुप अकेलो आओ है। हाँ और देख पूजा गिरजा मैया के मंदिर पर खड़े हैं भगवान, पूजा के बहाने चली जा और वहीं से वो तुझे ले जाएंगे वो भगवान की। और जोर गोड़ी ने सुनी कि मंदिर पे खड़े, एक मिनट ना लगाई, जल्दी से पूजा की थाली ली और चल गई। तब तक पंडित जी ने आवाज लगा दी, बोले हमारी दक्षिणा कहाँ है? पंडित जी हाथ जोड़ के बोली रुक्मणी बोले भगवान तो मेरी ससुराल आना, मैं मां तुम्हें दक्षिणा दूंगी, यहाँ नहीं। अगर मैं यहाँ दक्षिणा दूंगी तो कन्हैया इंतजार करके मंदिर से चले जाएंगे और मैं यहीं रह जाऊंगी। आगे बढ़ी तब तक रुक्मणी का भाई आ गया बड़ा, कहाँ जा रही है? बोले भैया मेरी कल शादी होने वाली है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। रुको कहने लगा अकेले नहीं जाएगी, फिर सहेलियों को साथ लेके जाएगी। हाँ अब रुक्मणी के संग दो चार सहेली और लग गई और रुक्मणी चल गई। अब रुक्मणी के मन में एक बात आई, रुक्मणी सोचने लगी हमने कबो कन्हैया ना देखे, कन्हैया ने कबो हम न देखी, कहूँ ऐसो ना हो कन्हैया हमारे बदले में हमारी सहेली को जे पौकनियां उठा ले जाए। सोई रुक्मणी ने एक चाल चली, कौन सी? जवाब दो जिया टिल्लनिया, देख जी सारी फौज है ना जे हमारे पिताजी की है भीष्म की। सोई कन्हैया समझ गई जे ये भीष्म की लगी, जे रुक्मणी है। तो कन्हैया ने इशारा दो, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब रुक्मणी की जो सहेली थी वो दौड़ पड़ी, क्या कह रहे हो हमारी रुक्मणी से, हमसे बात करो, क्या बात है हमसे कहो। रुक्मणी आई और ये कौन ही देख, जवाब दो कौन ने हमें बोला तू क्या लड़ रही है, हट पीछे को हमें बात कर दे। और रुक्मणी रथ के पास पहुंच गई, जवाब दो तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण। तुम्हारा क्या नाम है? रुक्मणी। रुक्मणी कहने लगी तुम्हारे हाथ में क्या है? बसुरिया। बजाना जानते हो? हाँ हाँ बजा के दिखाना। कन्हैया बोले चुप रहो, हमारा बजा दे ना बसुरिया, चारों लंग फौज खड़ी है तोड़ देगी सबरी बसुरिया। जय मत बजवाओ। क्या? हाँ भगवान कैसी बजती है? बोली बहुत अच्छी बजती है, दिखा दो। अब कन्हैया ने रुक्मणी को अपनी बंसी नहीं दिखाई दी, तो रुक्मणी ने बंसी नहीं पकड़ी, कन्हैया को हाथ पकड़ो। और कन्हैया ने हाथ का सहारा लेकर के पट रथ में बैठा लो, बोल गोविंद भगवान की। और रथ को आगे को बढ़ा दिया है। अब रुक्मणी रथ में बैठ गई और कन्हैया लेके चलो। और जो वक्त सहेली ने देखो टिल्लनिया प्रीति जीली जूली पौकनिया बोलने लगी हाँ मेरी हाँ जी हाँ, तो चुपचाप बैठ गए, जानते कुछ कहिए नहीं। और सोई भाग छूटी कहाँ? अपने घर को। जवाब दो ओ भैया ओ भैया ओ भैया, तुम सही कह रहे हैं, तुम्हारी बहन बच गई। बोला कौन बोला? लड़कियां बोली, कहा बोली? भैया बीबी ने बादल थारे और सुसपाल रह गए।
भैया रुक्मणी भाग गई और जो रुक्म ने सुना रुक्म आग बबूला हो गया। हमारे होते हुए हमारी बहना को बजा ले और जो शिशुपाल ने सुनो शिशुपाल मन में विचार करने लगा शादी हम करेंगे घरवाली हमारी बनेगी। कौन है ऐसा जो बजा के देखेगा? अपनी बहन सगे सारे शिशुपाल से कर रहा था और जो शिशुपाल ने सुनी कि हमारी होने वाली घरवाली बच गई तलवार निकाली और अपने जीजा से बोलो जीजा जी। अब रुकुम अपने साले से बोलो बोले हाँ जीजा जी। देखो वो बात से जीजा के वो बात से जीजा के बोले जीजा जी हमने सुना है बहन बच गई। बोले हाँ जीजा जी सुना तो मैंने भी। शिशुपाल बोलो जीजा जी पहली बार भाजी है एक बार पहले भाज गई। रुको बोलो ना जीजा जी पहली बार भाजी है आप सच में जीजा जीजा कर रहे गांव वाले सब तारी पीट पीट कर रहे बोले जे बढ़िया रिश्ता कहो सुंदर ये बढ़िया रिश्ता ऐसा रिश्ता हमने कबूल नहीं देखो। और दोनों ने तलवार ली बोले चले जीजा जी। बोले चलो जीजा जी। बोले मारेंगे जीजा जी चलो। लड़कियां बोली भैया कारो कारो तो बहनी को कोई ले रो है। दोनों घोड़ा पर सवार हुए और चल दिए कन्हैया के रथ के पीछे पीछे भागने लगे। और हम इनसे फिर कह रहे हैं शिशुपाल से कि रुक्मणी से शादी ना करें। बोलिए गोविंद भगवान हम वो हटा देता मेरे हेलो और ये कुछ दानदाताओं का दान है ध्यान देंगे सभी। हेलो ये 100 रुपये दान है पवन भैया। और ये 50 रुपये दान है यानी ईशांत और विशाल और पुनीत और आयरन ये भक्त मिलकर के चारों श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति रखे मनोकामना पूर्ण करें। और ये 101 रुपये दान है देवेश भैया। 50 रुपये दान है कन्हैया लाल यानी गाड़ी वाले। और ये सभी भक्त मिलकर के श्रीमद् भागवत दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति रखे मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए भक्त भगवान की। कल ने बताया था यानी रुक्मणी मैया की शादी के बारे में तो कुछ ही देर बाद जयमाला पड़ेगी रुक्मणी मैया भगवान कन्हैया की। जो कन्यादान का सामान लेकर के आई है वो भी कन्यादान करेंगी। जो सामान नहीं लेके आ पाई है तो वो भी कन्यादान करेगी। जब हम लेंगे तब एक ही दो करके खड़ी होंगी। जब कन्यादान होगा तब
बोलिए गोविंद भगवान की। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। और हमारे जो पीछे बहनें खड़ी हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें? जगह नहीं है क्या पीछे? हाँ जगह नहीं है तो इधर निकल आओ। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। अल्लाह नीली जर्सी वाली हो, तुम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और हमारे रहीमकोट की माता बिना ध्यान देना सभी। देखो जो सुसपाल था, हमने पहले भी बताया था कि ये मूर्ख था, और रुकम था, ये भी मूर्ख था। देखो कम बुद्धि वाले से मेरी माता बहना भाइयों एक पेश नहीं जाती। हमारे पास शाम एक फरमाइश आई थी, शाम कमरा में, तो एक भैया ने हमसे ये कही कि आप हमारा एक दृष्टांत पड़ा हुआ है कम बुद्धि वाले के ऊपर यूट्यूब पर, अतरौली स्टूडियो नाम से हमारा चैनल है, और उस पर एक वीडियो पड़ी हुई है, यानी मटर वाला दृष्टांत। हाँ, तो जवाब दिया था कि एक बार वो भी भागवत में हो जाना चाहिए, तो उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें शिक्षा भी मिल जाएगी। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, कहाँ के चल रहे। अभी कन्यादान होगा, हम बता देंगे, बैठे रहो। बोलिए गोविंद भगवान की। देखो हमारे रहीमकोट के भक्तों ध्यान देना, मूर्ख से एक पेश नहीं जाती है, और मूर्ख हमेशा मूर्खता ही करता है। जो सुचपात था ये भी मूर्ख था, रुकुम था ये भी मूर्ख था, ऐसे एक मूर्ख रहे, ध्यान देना, एक मूर्ख रहे और बाकी नई नई शादी भई, और जब नई नई शादी भई तो वो मूर्ख अपने ससुराल पहुंच गया, किने अपनी घरवाली को बुलाया, और पहली बार ससुराल गौ तो, और जो ससुराल गौ शादी में बड़ा प्यार करो क्योंकि जी जाएंगे, और पहली बार तो खातर बहुत होते तुम जानते ही हो। तो सारी गई खेत में और बढ़िया बढ़िया सी मटर बनाई, और मटर की चाट बनाई के जीजा को खिलाई सांझ को। क्यों? कि जीजा पहली बार आए, और जो जीजा के लिए चाट खिलाई, जीजा रहे सवेरे को भूखो सबरी चाट खाएगो कि वो कम बुद्धि रहे, इतनी बुद्धि नहीं थी। शाम को पूरी कचौरी बनाई, अब सब अंदाज लगाओ कि पेट में 1-1.5 किलो मटर की चाट खाएंगे तो पूरी को खा गए। सारे ने पूरी करावे, जीजा जी पूरी ले ले। बोले अब नहीं। एक बड़ी सारी आई, बोले जीजा जी रसगुल्ला। वैसे सब कहते हैं रसगुल्ला, लेकिन सारी की खासियत बात है रसगुल्ला। जब आओ तो एक ले ले। अब जीजा की नाम पहले थी भरी भरी रसगुल्ला को खाए। जवाब दो, सास बोली लला तुम एक काम करो, 4 पाई तुम्हारी छत पे पड़ी है, और माँ सो, और लली को हम आज ना भेजेंगे, कल सुबह भेजेंगे। मूर्ख गो और छत पे जाके लेट गो, और जो 8-9 बजे लली की माँ बोली, सास अपनी लली से बोली, लली बड़ा दिन में आई लला, जाओ खबर सुध ले आओ। लली गई जी ना, और पहुंची अपने हस्बैंड के पास। थोड़ी देर तो पैर दबा बढ़ रही और बोली, मैं सुन रही, अब हमारी नंद और लड़ाई तो न तो हम चले। थोड़ी देर तो आवाज सही रही, जवाब दो, अरे महारानी चले तू, लेकिन कोई नहीं लड़े वो तो से। घरवाली बोली, एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ। घरवाली बोली, माता बहना भाइयों, घरवाली बोली एक बात बताओ, तुम्हारी भूरी भैंसिया बेच दी है, हती है, अब कौन है कि बोले का बोले, अरे महारानी वो तो बेच दी। घरवाली बोली, हम तो तुम टकाटक बोल रहे होते, हाल तुम्हें क्या होएगा। अब जो मटरा खा गए ना 1-1.5 किलो, वो पेट में अड़ कर लगो, और जो घरवाली ने पूछो सो एकदम पेट पकड़ के बैठ गए। बोले महारानी हमारो पेट खराब है, अब तो तू हमें के तो ले चले। अल्लाह शांत है तो बैठ जाए, अब तो तू हमें के तो ले चले। घरवाली ने बड़े पागल हो तुम, अरे ऐसी कोई बात है, कोई सादई हमें तुम्हें भेज देते कहीं। अब जीना के नीचे मेरे भैया भाभी सो रहे, इतने मम्मी पापा सो रहे, और जहाँ पास में कोई जगह है ना, डिब्बा लेके कम से कम 1 किलोमीटर दूर जानो पड़ता है, कहाँ भेजिए अब तुम्हें हमें रात में। अब तो पेट पकड़ के पूरी छत पे छनछना डोली, महारानी अब तो तू हमें तुम ले चल।
घर वाली रहे ने कहा सूरिया मजाक वाली वो बोली कि एक काम कर रहे हैं तुम्हारे हाथ पकड़ के इतने लटका दे रही है जो करो सो कर रही एक बात बना जाके प्राण घुट रही ना हो पाए तो उल्टी शिक्षा दी बस सीधी लगेगी कम बुद्धि के रहे बोले जल्दी पकड़ घर वाली रहे धींगरी सो हाथ पकड़ के घंटोरा की तरह मड़गारी के नीचे लटकाए दे भगवान की दुआ से 22 सीट पे उनके सास ससुर सोबत रहे और 22 दिन ससुर ने गंजी चांद करवाई सकल मुंडी और जो ससुर ने आवाज सुनी ऊपर से आवाज आई हल्की सी सोई डुकराने रजाई में से मुंह निकालो और बोलो अरे डुकरिया अरे बातर गजरो कटिया भीतर ले एक मिनट नहीं लगी तब तक तो बामार मूर्ख ने पानी छोड़ो और जो पानी आओ गंजी चांद पे टुकड़ा एकदम चिल्लाई पड़ो रजाई फजाई लेके बोले अरे डुकरिया अरे बूंद छूट गई खटिया भीतर ले बूंद की के ही पाई तब तक मूर्ख ने छोड़ो मटरा और जो मटरा चाचड़े में आके लगो डुकरा उले गो खटिया पे बोले अरे डुकरिया अरे ओरे आए गए खटिया भीतर और की घरवाली ऐसी बात सुन के हंसत रहे हाथ गए छूट और वो मूर्ख बीचा बीच खटिया को धड़ाम से मार के गिरो और जो गिरो हाँ दुकाना और ज्यादा उले को बोले और डुकरिया अरे अंबर फट गो खटिया भीतर ले डुकरिया बोली चुप रह कहाँ है वो और एक टिंकुआ चिंकुआ पपुआ जल्दी आओ रे और सारे सवेरे जो आई और जोट भर तुम्हारी देखो बीचा बीच खटिया में पजामा खोले जीजा धरो सोई सारे ने मजाक बनाए थे का बोली सा अरे हाय जीजा मरे मटर के मारी कोट की माता बहना भाइयों मटर मत खाइयो और खाओ तो होशियारी से खाइयो आज शिशुपाल भगवान कन्हैया का रथ रोक लिया और जवाब दिया तू हमारी होने वाली घरवाली को ऐसे नहीं ले जा सकता पहले हमसे युद्ध कर उसके बाद हमारी घरवाली को ले जा आज कन्हैया में और शिशुपाल में युद्ध हो गया शिशुपाल में एक घूसा दिया है कन्हैया ने उसको बेहोश कर दिया है अब रुकुम आया सामने से रुकुम युद्ध करने लगा है कन्हैया से भगवान कन्हैया से रुकुम युद्ध करने लगा रुकुम में घूसा दिया उसको भी जमीन पर गिरा दिया आगे से बलराम आ गए बलराम ने तत्वत्र की फौज को पराजित कर दिया और भगवान कन्हैया ने शिशुपाल और रुकुम के हाथ पैर बांध के रथ के पीछे बांध दिया और रथ को चला दिया अब दोनों पीछे पटेला की तरह खिंचरने लगे
सुसपाल कहने लगो जीजा जी जाने तो हमारे हाथ पाए बांध लिए तो हमें खींच रहे हो। बोले जीजा जी ठीक है खींचता रहूँ। बोले जीजा जी तुम्हें लगी तो न रही है। सुसपाल बोलो जीजा जी पेट तो हमारे उछले को। जीजा जीजा के वो बंद बनाए भाई। आगे से बलराम आए, बलराम ने सुसपाल और रुकुम को छुड़वाया कन्हैया से। और कैसे छुड़वाया? दोनों की गंजी चांद कराई, एक एक लंकी मूछ सांप कराई। बोले जाओ ये तुम्हारा दंड है, और दोनों को वापस भेज दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कन्हैया रुक्मणी को लेके द्वारका पहुंचे और भगवान दूल्हा बने, रुक्मणी दुल्हन बनी। और दुल्हन बनी तो दोनों का जयमाला का समय आया। सबका ताली बजाइए, और जिनकी जयमाला पड़ गई है बहुत ताली बजाइए, और जिनकी नहीं पड़ी है बहुत ताली बजाइए। जोगी जइयो ललार गोपी जली मेरी बारी है छोटे और जयमाला के बाद कन्यादान का समय आया। और हमने कल बता दिया था लिस्पट फिट फिट कहीं पाउडर सिंगार का सामान लाइए तो एक एक करके खड़ी हो जाएं और रुक्मणी और भगवान कन्हैया का कन्यादान देनी। और जो कन्यादान लेके आएंगे वो करें, जो नहीं लाएंगे बस प्रयास श्रृंगार को भी करें, भगवान का तिलक करें, अवश्य पैर छुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, पैसों से करें।